पुश्तैनी सोने के कंगन चोरी होने के शक में जेठानी ने जब मासूम विधवा देवरानी के कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जहां हम अपनों पर शक करने में एक पल नहीं लगाते, लेकिन उनकी खामोश कुर्बानियों को समझने में पूरी उम्र निकाल देते हैं। रिश्तों में जब अविश्वास का जहर खुलता है तो वह सबसे पहले घर की शांति को डसता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही भावुक और दिल को झकझोर देने वाली दास्तान। नर्मदा नदी के किनारे बसे एक शांत शहर में सुशीला देवी का भरा पूरा परिवार रहता था। सुशीला देवी के पति के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे प्रकाश और बड़ी बहू विमला के कंधों पर आ गई थी। प्रकाश एक बिना सीमा और मेहनती इंसान था जो अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से परिवार का भरण पोषण करता था। विमला भी घर के कामों में निपुण थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी सख्ती और कान की कच्ची थी। इस परिवार का सबसे लाडला था सुशीला देवी का छोटा बेटा तरुण। तरुण की शादी शहर की ही एक बेहद संस्कारी और शांत स्वभाव वाली लड़की सुनैना से हुई थी। सुनैना ने आते ही अपनी सेवा और मिठास से पूरे घर का दिल जीत लिया था। विमला भी अपनी देवरानी से बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत को शायद इस परिवार की खुशियां मंजूर नहीं थी। शादी के मात्र 3 साल बाद ही एक भयंकर बीमारी ने तरुण को हमेशा के लिए इस दुनिया से छीन लिया। तरुण के जाने के बाद सुनैना की दुनिया ही उजड़ गई। 24 साल की उम्र में ही उसकी मांग का सिंदूर बुझ गया और वह बिल्कुल खामोश रहने लगी। वह बस अपने कमरे तक सीमित रहती या फिर घर के काम काज में चुपचाप हाथ बटाती। सुशीला देवी अपनी विधवा बहू का यह दुख देखकर अक्सर रो पड़ती थी, लेकिन विमला के मन में धीरे धीरे एक अजीब सी दूरी पनपने लगी थी। उसी साल विमला और प्रकाश की इकलौती बेटी मीनल की शादी तय हो गई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन प्रकाश के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। शादी का खर्च बहुत ज्यादा था और दुकान की आमदनी उतनी नहीं थी। प्रकाश ने अपनी चिंता किसी को नहीं बताई, लेकिन विमला जानती थी कि पैसों की तंगी है। शादी की तैयारियों के बीच एक दिन विमला को अपनी अलमारी में रखे वो पुश्तैनी सोने के कंगन नहीं मिले जो सुशीला देवी ने उसे मीनल की शादी में देने के लिए दिए थे। वे कंगन बहुत भारी और बेशकीमती थे। विमला ने पूरी अलमारी छान मारी, सारे बक्से खोल लिए, लेकिन कंगन कहीं नहीं मिले। उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत प्रकाश को यह बात बताई। प्रकाश ने घबराते हुए कहा, विमला, तुमने जरूर कहीं और रख दिए होंगे, अच्छे से याद करो। घर में कौन बाहर से आया है जो चोरी करेगा? विमला ने माथा पीटते हुए कहा, अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कल भी उस लाल डिब्बे में रखे थे। आज डिब्बा खाली है। घर में बाहर का कोई नहीं आया तो क्या किसी अपने ने ही हाथ साफ कर दिया? तभी पड़ोस में रहने वाली कांता ताई वहां आई। कांता ताई को दूसरों के घर में आग लगाने की बहुत पुरानी आदत थी। जब उन्होंने कंगन चोरी होने की बात सुनी तो अपनी आदत से मजबूर होकर विमला के कान भरने लगी। कांता ताई ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे विमला, तू भी कितनी भोली है। घर में जवान विधवा बैठी है। आजकल की बहुओं का क्या भरोसा। पति रहा नहीं तो सोचती होगी कि अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। तूने ध्यान नहीं दिया, आजकल सुनैना का कमरा हमेशा अंदर से बंद रहता है और परसों तो मैंने उसे छुपकर सर्राफा बाजार की तरफ जाते भी देखा था। कांता ताई की इन बातों ने विमला के मन में शक का ऐसा बीज बोया जो तुरंत एक जंगलीले पेड़ पर उतर गया। विमला को याद आया कि सच में सुनैना आजकल रात रात भर अपने कमरे की बत्ती जलाए रखती है और सुबह उसकी आंखें लाल रहती है। जब भी विमला उसके कमरे की तरफ जाती, सुनैना झट से दरवाजा बंद कर लेती है। विमला का शक यकीन में बदलने लगा। उसे लगा कि सुनैना ने ही मीनल की शादी के गहने चुराए हैं ताकि वह उन कंगनों को बेचकर अपने लिए पैसे जमा कर सके। विमला क्रोध से आग बबूला हो रही थी, लेकिन वह सुनैना को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह सुनैना ने विमला से कहा, दीदी, मुझे मंदिर और बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम है, मैं 2 घंटे में लौट आऊंगी। यह कहकर सुनैना ने अपने कमरे में एक बड़ा सा ताला लगाया और घर से निकल गई। विमला को इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही सुनैना घर से बाहर गई, विमला ने आव देखा नताओसी था औजारों वाले बक्से में से एक भारी हथौड़ा निकाला और सुनैना के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। सुशीला देवी अपने कमरे में सो रही थी और प्रकाश दुकान जा चुका था। विमला ने पूरी ताकत से हथौड़ा ताले पर मारा। 2-3 बार में ही पुराना ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। विमला ने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला और हाँफते हुए अंदर घुसी। वह सीधे सुनैना की अलमारी की तरफ लपकी। उसने सुनैना के सारे कपड़े, बिस्तर और सामान तहस नहस कर दिया। वह पागलों की तरह हर जगह सोने के कंगन ढूंढ रही थी, लेकिन कंगन कहीं नहीं मिले। तभी विमला की नजर पलंग के नीचे रखे एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी जो हमेशा बंद रहता था। विमला ने कांपते हाथों से उस संदूक की कुंडी खोली।
जैसे ही संदूक खुला, विमला की आंखें फटी की पटी रह गई। संदूक में कोई सोने के कंगन या चोरी का सामान नहीं था। उसमें एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की भारी जरदोजी का ब्राइडल लहंगा रखा हुआ था। उस लहंगे पर इतनी बारीक और सुंदर कढ़ाई की गई थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। लहंगे के ठीक बगल में सुनैना के स्वर्ग के पति तरुण की एक तस्वीर रखी थी और कुछ रसीदें पड़ी थी। विमला ने झिझकते हुए उन रसीदों को उठाया। वह रसीदें सुनैना के नाम पर थी। एक रसीद सुनैना के मंगलसूत्र के सोने के दाने बेचने की थी और दूसरी रसीद तरुण की आखिरी निशानी उसके सोने की चैन को गिरवी रखने की थी। उन पैसों से खरीदा गया महंगा रेशम, फोटा पट्टी और कच्चा माल संदूक के एक कोने में रखा था। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। विमला ने पलटकर देखा तो सुनैना दरवाजे पर खड़ी थी। अपने कमरे की यह हालत देखकर सुनैना घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विमला ने कांपती हुई आवाज में हाथ में रसीदें पकड़े हुए पूछा, सुनैना यह सब क्या है? तूने अपने जेवर क्यों बेच दिए और यह लहंगा? सुनैना फफक कर रो पड़ी और जमीन पर बैठकर बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए ने मैंने आपसे झूठ कहा कि मैं सो रही होती हूँ। भैया पिछले कई दिनों से मीनल की शादी के खर्च को लेकर बहुत परेशान थे। उनके चेहरे की चिंता मुझसे नहीं देखी गई। मीनल मेरे तरुण की भी तो लाडली भतीजी है। मैंने सोचा कि अगर मैं मीनल का शादी का जोड़ा खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी तो भैया के हजारों रुपए बच जाएंगे। मैं रात भर जाकर इस पर कढ़ाई करती थी, इसलिए दरवाजा बंद रखती थी ताकि आपको पता न चले। इसके महंगे धागों के लिए मुझे अपने कुछ जेवर बेचने पड़े। विमला के हाथों से रसीदें छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। जिस देवरानी पर वह चोरी का इल्जाम लगा रही थी, वह अपनी नींद, अपनी निशानियां और अपना चैन बेचकर उसकी बेटी के लिए एक खूबसूरत सपना बुन रही थी। तभी पीछे से प्रकाश की आवाज आई, विमला ये तुमने क्या किया? तुमने सुनैना के कमरे का ताला क्यों तोड़ा? प्रकाश भागता हुआ घर वापस आया था। सुशीला देवी भी शोर सुनकर लाठी टेकते हुए वहां पहुंच गई थी। विमला ने रोते हुए कहा, मुझे लगा कि माटी वाले पुश्तैनी कंगन सुनैना ने चुराया है, इसलिए मैंने। विमला की बात पूरी होने से पहले ही प्रकाश ने अपना माथा पीट लिया। वह भारी आवाज में बोला, तुम्हारी मती मारी गई है विमला। तुमने अपनी ही बहन जैसी देवरानी पर इतना घिनौना शक किया। वो कंगन सुनैना ने नहीं, मैंने निकाले थे अलमारी से। विमला चौंक गई, क्या आपने? प्रकाश ने नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, मैरिज हॉल वाले ने एडवांस देने के लिए मना कर दिया था। मेरे पास नकद पैसे नहीं थे और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि वो कंगन 2 दिन के लिए गिरवी रखकर पैसे ले आऊं और दुकान की उधारी आते ही उन्हें छुड़ा लूंगा। मैं तुम्हें आज रात को बताने ही वाला था, लेकिन तुमने तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया विमला। यह सब सुनकर विमला के पैरों तले सचमुच जमीन खिसक गई। उसे अपनी ओछी सोच और कांताताई की बातों पर आने पर भयंकर ग्लानि हो रही थी। वह उस मासूम विधवा के त्याग को समझ नहीं पाई जो खुद के जीवन में अंधकार होने के बावजूद उनके घर में रोशनी करने की कोशिश कर रही थी। विमला टूटकर सुनैना के कदमों में गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। मैंने एक बाहरी औरत की बातों में आकर अपनी ही घर की लक्ष्मी का अपमान किया। वो तो मीनल के लिए अपने सुहाग की निशानी बेचकर बैठी और मैं पापिनी तुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही थी। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। सुनैना ने तुरंत अपनी जेठानी को उठाया और गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, दीदी ऐसा मत कहिए, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मेरी माँ जैसी हैं। आपका पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का। आप बस मीनल की शादी में यह लहंगा उसे पहना दीजिएगा, मेरे तरुण की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सुशीला देवी ने आगे बढ़कर दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहुओं, घर की नींव ईंट पत्थर से नहीं विश्वास से बनती है। जब सबका कीड़ा दिमाग में घुसता है तो वह सबसे पहले उस नींव को खोखला करता है। विमला, आज सुनैना ने तुझे जो सबक दिया है उसे जीवन भर याद रखना। दोस्तों, उस दिन के बाद विमला ने कभी किसी की बातों में आकर अपने परिवार पर शक नहीं किया। मीनल की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और जब मीनल वह लाल जरदोजी का लहंगा पहनकर मंडप में बैठी तो उसकी चमक के आगे असली सोने के कंगन भी फीके लग रहे थे, क्योंकि उस लहंगे में एक माँ समान चाची का निस्वार्थ प्यार और त्याग बुना हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी आधी अधूरी सच्चाई देखकर अपनों के चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। कई बार जो दरवाजे हमें बंद नजर आते हैं उनके पीछे हमारे अपने हमारे ही भले के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपको वर्मा स्टोरीज की यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। रिश्तों की ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।